नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 से पहला पाठ पद्यांश के रूप में पद्य भाग से सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास के 4 पद यहाँ निर्धारित है और हम चारों को क्रम से पढ़ेंगे। पहले सस्वर वाचन और फिर उसके भावार्थ देखेंगे। पहला पाठ है सूरदास के पद और उसका पहला है उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम घोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इसके भावार्थ को हम इस प्रकार देख सकते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, यह कैसी विडंबना है जो कृष्ण के निकट रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। अर्थात जिस प्रकार पानी में रहते हुए भी कमलपत्र पानी से अलग ही रहता है, जिस प्रकार तेल युक्त मटकी पानी में डुबोने पर भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, कृष्ण प्रेम से संबंधित कोई प्रभाव, दाग या चिन्ह तुम्हारे ऊपर दिखाई नहीं देता। तुमने प्रेम नदी में अपना पाँव आज तक डुबोया ही नहीं, अतः प्रेम के महत्व को क्या जानोगे। गोपियाँ अपने आप को चींटियाँ कहते हुए तुलना करती हैं और कहती हैं कि जैसे चींटी गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे लिपट जाती है कि फिर अलग नहीं हो पाती है। इसीलिए उद्धव जी को बड़भागी कहकर उपहास करती है। अब दूसरे पद हैं मन की मन ही मांझ रही। यहाँ गोपियाँ उद्धव जी से कहना चाहती है मन की बात मन में ही रह जाती है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उदो, नाहिन परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश नी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जित हिते, उतते धार वही। सूरदास अवधार धीर धर ही क्यों, मर्यादा न लही। इसके भावार्थ में यहाँ सूरदास जी ने विरह के कारण उत्पन्न व्यथा कथा का वर्णन किया है। गोपियाँ अपने मन के भावों को प्रकट नहीं कर पा रही है, इसीलिए व्यथित है और कहती है कि कृष्ण के लौट आने की आस मन में संजोए हुए है। उस पर उद्धव जी का योग संदेश सुनकर तो और विरह पीड़ा में जलने लगी है और चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही है। अर्थात न तो वह पुकार ही सकती है और न तो मन को रोक पा रही है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियों से धैर्य धारण नहीं हो पाएगा और वो मर्यादा का उल्लंघन कर जाएगी। तीसरे पद में सूरदास जी ने गोपियों की मन की बात कही है कि वह किस तरह कृष्ण की भक्ति कर रही है। हमारे हरि हारिर की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत योग लागत है ऐसो, ज्यों करी ककरी। सूत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरति नहीं ले सोपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ उद्धव जी से उद्धव जी की बातें सुनकर कहती हैं कि योग की बातें उन्हें अच्छी लग सकती है जिनके मन में खोट है, जिनका मन बदलता रहता है। हमने तो श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की भांति पकड़ रखा है और हर दिन प्रतिपल उन्हीं का नाम जपते रहते हैं। तुम्हारी योग की बातें तो करुई ककड़ी के समान लगती है। वैसे भी इस रोग के बारे में हमने न तो कहीं सुना और न देखा, परंतु ये प्रेम रोग लग ही गया है, तो भी हम आनंदित हैं। अपनी योग की बातें वापस लेकर उन्हीं के पास जाओ और उन्हीं को सौंप दो जिनका मन बदलता है। अर्थात श्री कृष्ण का मन बदलता है, योग की बातें उन्हीं के पास ले जाओ। चौथा पद है और अंतिम,
हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। इस पद्यांश में कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि उद्धव जी के द्वारा बताए गए योग विद्या को गोपियाँ राजनीति का अंश मानती है और कहती है कि एक तो कृष्ण पहले से चतुर था, अब तो और राजनीति पढ़ लिए और इसीलिए योग संदेश भेजवा दिया है। उद्धव जी पुराने समय के लोग ही अच्छे थे, औरों की मदद करने के लिए दौड़े चले आते थे, लेकिन अब तो लोगों ने प्रेम को एक खेल समझ लिया है। समय पड़ने पर वे जी चुराने लगते हैं। लेकिन उद्धव जी, हमें ये बातें समझ में नहीं आती है कि जो सबों को अनीति से मुक्ति देते हैं, वे ही अनीति क्यों करने लगे। राजा तो प्रजा की भलाई के लिए होते हैं, फिर वो प्रजा को सताने का पाप क्यों कर रहे हैं। अर्थात कृष्ण सबों को पापों से मुक्ति देते हैं, पर कृष्ण यह अनीति प्रजा यानी गोपियों को सताने का पाप क्यों कर रहे हैं। अब इसके शब्द संपदा अर्थात शब्दार्थ को नोट कर लेंगे। बड़भागी अर्थात भाग्यवान, अपरस अलिप्त, नीरस या अछूता, तगा माने धागा बंधन, पुरैनी पात कमल का पत्ता, दागी दाग या धब्बा, माह मतलब में, प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव मतलब पैर, बोरियो डुबोया, परागी मुग्ध होना, गुड़ चाटी ज्यों पागी। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। आधार का मतलब आधार यानी बेस, आवन आगमन आने की सूचना, बिथा माने व्यथा दुख तकलीफ, बिरहिनी वियोग में जीने वाली स्त्रियां, बिरह दही बिरह की अग्नि में जल रही है या बिरह की आग में जल रही है। हुती मने थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जित ही थे जहाँ से, उत उधर या वहाँ, धार योग की प्रबल धारा। धीर का अर्थ है धैर्य, मर्यादा यानी मर्यादा प्रतिष्ठा, न लही नहीं रही या नहीं रहेगी। हारिल हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। नंद नंदन उर दृढ़ कड़ी पकड़ी, नंद नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। जकरी ने रटती रहती है, नाम जाप करती है। सु वह व्याधि माने रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी यानी भोगा, अपने में अनुभव किया। अब पाठ के बाद कुछ गृह कार्य के रूप में प्रश्नोत्तर के लिए मैं दे रहा हूं कुछ प्रश्न। आप अपनी कॉपियों में इसको सुंदर अक्षरों में उत्तर लिखेंगे। गोपियाँ, पहला सवाल है, गोपियाँ उद्धव जी को बड़भागी क्यों कहती हैं। स्पष्ट है, व्यंग कर रही है गोपियाँ, उपहास कर रही है, क्योंकि वह प्रेम के सागर में या प्रेम के पास, कृष्ण के पास रहते हुए कृष्ण की प्रेम लीला को समझ नहीं पाया है। वह ज्ञान मार्ग में या ज्ञान में डुबोया हुआ है, डूबा हुआ है। प्रेम की बहती धारा में वह कभी स्नान नहीं कर पाया, प्रेम से वह अछूता रह गया, इसीलिए बड़भागी कहकर वह व्यंग करती, तुम हो बड़भागी। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल से लिपटी हुई मिट्टी के बर्तन मटके से की गई है, जिस पर पानी का एक बूंद भी नहीं ठहरता है, और कमल के पत्ते से किया गया है, क्योंकि कमल के पत्ते पर भी पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। गोपियों के मन की बात मन ही में कैसे रह गई। प्रेम करने वाले अपने मन की बात तुरंत नहीं बता पाते हैं। गोपियाँ भी
और जो अटूट प्रेम करते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं, वो तो खास करके नहीं ही बता पाते हैं। तो गोपियाँ अपने मन की बात मन में ही रख रही है, वह कह नहीं पा रही, और कहे तो किससे कहे, कृष्ण भी तो पास में नहीं है। और कृष्ण आने का आश्वासन देकर गया है तो आया नहीं, इसीलिए गोपियाँ कहती है कि मन की मन ही मांझ रही, अर्थात मन की बात मन ही में रह गई है। गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती है? स्पष्ट है, जिससे वो प्रेम करती है, जिसकी भक्ति करती है, उसको पुकारना चाहती है, उसी का गुहार लगाना चाहती है। मर्यादा न लही का भाव स्पष्ट कीजिए, पद्य में आया हुआ है, अर्थात मर्यादा नहीं रह जाना, प्रेम में इतना निमग्न हो जाना। गोपियाँ प्रेम में इतना निमग्न हो गई है कि उन्हें अब लगता है कि मर्यादा नहीं रह पाएगी, वह अपने गांव परिवार की मर्यादा को पालन नहीं कर पाएगी, वह निकल पड़ेगी। जैसे मीराबाई कृष्ण की भक्ति में इतनी निमग्न हुई कि वह घर परिवार सबको छोड़कर बन बन भटकने लग गई, कृष्ण को पुकारने लग गई। यही है मर्यादा का न रहना। गोपियाँ अपनी तुलना हारिल पक्षी से क्यों करती है? गोपियाँ अपनी तुलना हारिल पक्षी से इसलिए करती है कि हारिल पक्षी की तरह से वह भी कृष्ण को पकड़ी हुई है। हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को पकड़ी हुई रहती है, तो गोपियाँ कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके रखी है, इसीलिए हारिल पक्षी से वो अपनी तुलना करती है। गोपियों को दिन रात किसकी लट लगी रहती है? स्पष्ट है, जिसकी भक्ति करती है उनकी रट उनके मुंह में लगी रहती है, उनकी रट वो लगाए रहती है, क्योंकि वह उनसे अनन्य भक्ति करती है, अनन्य प्रेम करती है। गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ने लगा है या राजनीति करने लगा है? क्योंकि कृष्ण आने को कह गए हैं पर आए नहीं, और जवाब में उन्होंने उद्धव जी को भेज दिया गोपियों को समझाने के लिए। उद्धव जी ज्ञान योग विद्या लेकर आए, योग के माध्यम से भी कृष्ण को हम हृदय में देख सकते हैं। तो इसीलिए प्रेम सगुण भक्ति धारा का रूप है, और गोपियाँ अब कहती है कि इसीलिए कृष्ण राजनीति करने लगा है, वह हमें ठगने लगा है। अब पाठ को अच्छी तरह आपने सुना है, हम चाहते हैं कि अब बार बार देखें और अनुशीलन करें, अध्ययन करें, इसके प्रश्नोत्तर सुंदर अक्षरों में लिखें। धन्यवाद।